इन दोस्तों, अब हम दूसरे क्वेश्चन देखते हैं केमिस्ट्री के। जैसे अगर यहाँ पर लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस कॉज टेम्पररी हार्डनेस। देखिए वाटर में हार्डनेस दो कारणों से होती है, एक टेम्पररी हार्डनेस और दूसरी परमानेंट हार्डनेस। ठीक है जी, टेम्पररी हार्डनेस और परमानेंट हार्डनेस। अगर मैं बात करूँ टेम्पररी हार्डनेस की, किसकी बात करूँ जी? टेम्पररी हार्डनेस की। तो कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है जी, एंड ट्वाइस प्लस मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के कारण टेम्पररी हार्डनेस होती है। क्या होती है जी? टेम्पररी हार्डनेस होती है, टेम्पररी हार्डनेस। ठीक है, हार्डनेस ऑफ वाटर। जबकि परमानेंट हार्डनेस जो होती हैगी, 2-3 बार क्वेश्चन आ चुका जी यहाँ से, है ना जी। जबकि परमानेंट हार्डनेस जो होती है वो कैल्शियम क्लोराइड या मैग्नीशियम क्लोराइड या कैल्शियम सल्फेट या मैग्नीशियम सल्फेट के कारण होती है, जो परमानेंट हार्डनेस होती है। क्या होती आती है जी? परमानेंट हार्डनेस। अगर इसको आपको अच्छे से अगर देखना हैगा, अगर आपको इसको बढ़िया तरीके से पढ़ना है या समझना हैगा, तो उसके लिए आप 11th की जो हाइड्रोजन वाला चैप्टर हैगा, जहाँ पर आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको दो चीज़ें बता दी जी, दो चीज़ें होती हैगी, है ना। जैसे देखिए फाइल भी हमने यहाँ पर ओपन कर रखी हैगी, है ना। तो सबसे पहले अगर हम बात करें हार्ड एंड सॉफ्ट वाटर, तो दो तरीके के होते हैं, हार्ड वाटर एंड सॉफ्ट वाटर। ठीक है जी, हार्ड वाटर एंड सॉफ्ट वाटर। यहाँ पर अगर हम बात करें, यहाँ से अगर मैं बात करूँ, द टेम्पररी हार्डनेस इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मैग्नीशियम एंड कैल्शियम कार्बोनेट। क्या होता है जी? हाइड्रोजन कार्बोनेट होते हैं। ठीक है जी। और अगर हम बात करें मैग्नीशियम या कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और इसको अगर हम हीटिंग करेंगे, क्या करेंगे जी? हीटिंग करेंगे। टेम्पररी हार्डनेस की अगर हम बात करें, अगर हम इसको हीटिंग करेंगे, सॉरी डेट, यहाँ पर अगर हम इसको हीटिंग करेंगे तो इसके क्या बन जाते हैं जी? हाइड्रोक्साइड बन जाते हैं, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल जाती है। तो ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है जी, ये रिएक्शन क्या हैगा? इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा स्क्रीन का इशू आ रहा हैगा, एक सेकेंड। हाँ जी, तो मैंने क्या बोला जी? मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता हैगा या कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता हैगा, जो क्या करता है? टेम्परेरी हार्डनेस करता है। और इसको अगर आप हीट करोगे तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, और यहाँ पर भी कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा, जो पीपीटी बन के यहाँ पर बस कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, जबकि मैग्नीशियम क्या बनता है जी? हाइड्रोक्साइड बनता हैगा। बाकी इसमें आपको और भी चीज़ें, मेथड्स और आयन एक्सचेंज या कैलोजन मेथड्स पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं है जी। ठीक है जी, कैलोजन और ये पढ़ने की आपको रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। जबकि अगर हम बात करें परमानेंट हार्डनेस की, किसकी बात करें जी? परमानेंट हार्डनेस की। तो परमानेंट जो हार्डनेस होती हैगी वो किसके कारण होती है जी? कैल्शियम, अगर हम बात करें तो किसके कारण होती है जी? कैल्शियम। ठीक है जी, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम के क्लोराइड या सल्फेट के कारण। किसके कारण होती है जी? कैल्शियम या मैग्नीशियम के सल्फेट के कारण। तो आप इसको भी यहाँ से आप देख सकते हैं जी। ठीक है जी, क्लियर हैगा जी, समझ में आ रहा हैगा। तो हमें ये क्वेश्चन था। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कॉज ए टेम्पररी हार्डनेस इन वाटर? तो मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है जी। तो सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग ए कोड। तो 1 और 2, तो इसका राइट ऑप्शन है 1 और 2, डी ऑप्शन। नेक्स्ट अगर हम बात करें विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट विल आइसोबार। आइसोबार पे भाई 3-4 क्वेश्चन हर बार आ चुके हैं जी। आइसोबार ऑफ कैल्शियम इफ द एटॉमिक नंबर ऑफ कैल्शियम कितना दे रखा जी? 20, और उसका मास कितना दे रखा जी? 40। तो आपको पता हैगा मास इज इक्वल टू क्या होता हैगा? अगर मैं बात करूं यहाँ पर, अगर मैं बात करूं आइसोबार के लिए और कैल्शियम की बात करें जी, है ना जी। तो कैल्शियम के लिए अगर हम बात करें तो कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 है और मास कितना है जी? 40। अब इसका जो मास 40 हैगा वो किसका सम है जी? वो सम हैगा प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का। किसका सम है जी? प्रोटॉन का। अब प्रोटॉन का नंबर कैसे मालूम पड़ेगा? क्योंकि एटॉमिक नंबर 20 है तो प्रोटॉन का नंबर भी 20 होगा, और ऑटोमेटिकली ये जो 40 हैगा इसको हम इधर भेजेंगे तो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा जी? 40 माइनस 20। तो न्यूट्रॉन का नंबर भी कितना हो जाएगा जी? 20। न्यूट्रॉन का नंबर भी कितना हो जाएगा जी? 20 हो जाएगा आइसोबार में। ठीक है जी, ये आपसे पूछा गया हैगा।
ठीक है जी। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, ठीक है जी, तो एलिमेंट विथ 20 प्रोटॉन, दूसरा इसका कौन सा आइसोबार होगा, इट्स मास। यहाँ पर अगर पूछा गया इट्स मास इज 40, तो इसका कौन सा होगा, तो यहाँ पर अगर एक पूछा गया एलिमेंट विथ 18 प्रोटॉन्स, अगर कोई एलिमेंट है जिसमें 18 प्रोटॉन, मतलब उसका एटॉमिक नंबर 18 है और 22 न्यूट्रॉन अगर होंगे, तो दोनों का जो सम होगा वो 40 हो जाएगा, और वो आइसोबार हो जाएगा जी, किसका जी, कैल्शियम का, वो आइसोबार हो जाएगा जी कैल्शियम का। ठीक है जी, क्लियर है जी, समझ में आ रहा है। 20 + 18 38 होगा, 18 + 19 37 होगा। ठीक है जी, तो ये भी यहाँ पर नहीं होगा, 20 + 19 39 होगा, हमें क्या चाहिए, 18 + 22 40। ठीक है जी, अगर मैं इसको बात करूँ तो ये 38 होगा, ये कितना हो जाएगा जी आपका 37, और ये कितना हो जाएगा जी 39। तो हमें कितना चाहिए जी, आइसोबार हो जाए जो कैल्शियम का, वो 40 हो जाए, वो 18 + 22 के केस में इसमें होगा जी। क्लियर है जी, समझ में आ रहेगा। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आएगा, द टू रिएक्टेंट इन द फ्लास्क एट रूम टेम्परेचर आर प्रोड्यूसिंग बबल ऑफ ए गैस डेट टर्न्स लाइम वाटर। ठीक है जी, विथ रिएजेंट, वो रिएजेंट क्या होगा जिसमें अगर हम बात करें, क्या लिखा आएगा, द टू रिएक्टेंट इन ए फ्लास्क एट रूम टेम्परेचर। ठीक है जी, दो रिएक्टेंट है, द टू रिएक्टेंट इन ए फ्लास्क इन रूम टेम्परेचर आर प्रोड्यूसिंग बबल ऑफ ए गैस, क्या कर रहा है जी, बबल ऑफ एक गैस कर रहा है। ठीक है जी, गैस निकल रही है, लाइम वाटर मिल्की। द रिएक्टेंट क्या हो सकता है ये, तो रिएक्टेंट यहाँ पर क्या दे रखा है, जिंक एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। भैया जब तक किसी में कार्बोनेट नहीं होगा, जब तक किसी में कार्बोनेट नहीं होगा तब तक वो लाइम वाटर नहीं बना सकता। लाइम वाटर बनाने के लिए क्या होना चाहिए जी, कार्बोनेट होना चाहिए। तो मैग्नीशियम कार्बोनेट यहाँ दे रखा है, जबकि यहाँ पे क्या दे रखा, मीथेन एंड ऑक्सीजन गैस। इधर क्या दे रखा, कॉपर एंड डाइल्यूटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। लाइम वाटर बनाने के लिए क्या होना चाहिए जी, कार्बोनेट होना चाहिए। क्या होना चाहिए जी, कार्बोनेट। तो मैग्नीशियम कार्बोनेट प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होगा वो लाइम वाटर बना देगा जी। क्या बना देगा जी, लाइम वाटर बना देगा। इसलिए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा जी, बी। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा जी, बी हो जाएगा। इसके बाद अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, ठीक है, 198। ठीक है जी, अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, चलिए 198 नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर देखें, हाउ मेनी मोल्स ऑफ CO कैन बी ऑब्टेन बाय रिएक्टिंग ए 2 मोल्स ऑफ CH4। अगर हम CH4 के 2 मोल ले लें विथ 2 मोल ऑफ O2 अकॉर्डिंग द इक्वेशन, नीचे एक इक्वेशन दे रखी, उसके हिसाब से वो कितने मोल प्रोड्यूस करेगा CO के। यहाँ पर अगर आप देखेंगे CH4 का 1 मोल दे रखा, क्योंकि इसके आगे कुछ नहीं लिख रखा है, और हाफ CO2, तो इसका कितना मोल बन रहा है जी, 1 मोल। और अगर आप इसके 2 मोल कर दोगे, कितना कर दोगे जी, 2 मोल कर दोगे, तो क्या बनेगा जी, CO के भी कितने मोल बन जाएंगे जी, 2 मोल बन जाएंगे। CO के भी कितने मोल बन जाएंगे जी, 2 मोल। तो इसका राइट ऑप्शन कितना आ जाएगा जी, A, 2 मोल्स। ठीक है जी। नेक्स्ट अगर हम बात करें, रिएक्शन बिटवीन द फॉलोइंग 2 रिएक्टेंट विल प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। अब देखिए जी, सीधी सी बात है, अगर हम यहाँ पर बात करें हाइड्रोजन गैस कौन प्रोड्यूस करेगा जी, हाइड्रोजन गैस अगर मैं बात करूँ तो ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 2 ये क्या होते हैं, अल्कली मेटल्स, और ये होते हैं अल्कली अर्थ मेटल्स। क्या होते हैं जी, अल्कली अर्थ मेटल्स। और इनका काम क्या होता है जी, इलेक्ट्रॉन देने का। इसका काम होता है जी 1 इलेक्ट्रॉन डोनर, है ना जी, और इसका काम क्या होता है जी, 2 इलेक्ट्रॉन डोनर। ये क्या होता है जी, 2 इलेक्ट्रॉन डोनर होता है। दूसरा, जैसे आप इनको अल्कली मेटल या अल्कली अर्थ मेटल को एसिड में डालोगे, तो एसिड में क्या पाया जाता है जी, H+। क्या पाया जाता है जी, H+। वो 1 इलेक्ट्रॉन लेगा या 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, और किस में कन्वर्ट हो जाएगा जी, H2 में। किस में कन्वर्ट हो जाएगा जी, H2 में। तो मैग्नीशियम एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, कॉपर एंड डाइल्यूटेड नाइट्रिक एसिड, या कैल्शियम कार्बोनेट एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है जी, और नेक्स्ट रहेगा जी जिंक एंड नाइट्रिक एसिड। तो यहाँ पर सिर्फ मैग्नीशियम दे रखा है। क्या दे रखा जी, मैग्नीशियम। कॉपर में तो होगा ही नहीं जी, है ना जी, और वो भी कॉपर एंड डाइल्यूटेड नाइट्रिक एसिड नहीं होगा। यहाँ पर आपको कंसनट्रेटेड लेना होगा। कॉपर के केसेस में भी अगर हम बात करें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, तो कंसनट्रेटेड डालते तब जाके कॉपर क्या करता है, हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। तो डाइल्यूटेड नहीं होना चाहिए। दूसरा, कैल्शियम कार्बोनेट दे रखा, भाई कैल्शियम कार्बोनेट नहीं होगा। ठीक है जी। दूसरा, जिंक क्या होता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, ये तो खुद अगर हम बात करें तो नेगेटिव वैल्यूज आती है। तो नाइट्रिक एसिड भी कंसंट्रेटेड होना चाहिए। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा जी, वो ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा जी, 1 आ जाएगा जी।
ठीक है जी, क्लियर है जी। क्वेश्चन नंबर 200, क्वेश्चन नंबर क्या आ जाएगा जी 200, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स इज ए कॉमन हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है जी, अगर हम बात करें दे आर ऑल डायटोमिक, हाँ डायटोमिक भी हो सकते हो, और यहाँ पर अगर बात करें तो ऑक्सीजन ट्राइएटोमिक होता, ओजोन, तो ये तो भाई कॉमन बात नहीं है। ठीक है जी। दूसरी अगर हम बात करें, और दूसरा डायटोमिक में भी कार्बन डाइऑक्साइड जो हैगी वो ट्राइएटोमिक हैगा, तो ये पहला स्टेटमेंट तो गलत हो गया। दे आर ऑल गैसेस एट रूम टेम्परेचर, हाँ जी ये सभी रूम टेम्परेचर पर गैसेस होते। दे आर कलर, नहीं भाई कलर नहीं होते। दे ऑल आर हैव सेम रिएक्टिविटी, नहीं भी ऐसा कुछ भी नहीं हैगा। तो यहाँ पर ये सभी क्या होते हैं जी रूम टेम्परेचर पर गैसियस फॉर्म में होते हैं। नेक्स्ट अगर मैं क्वेश्चन की बात करूँ, ठीक है जी, अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, ठीक है जी, चलिए जी नेक्स्ट अगर हम बात करें रिएक्शन की, रिएक्शन की अगर हम नेक्स्ट बात करें तो यहाँ पर आ जाएगा जी द कंपाउंड C7H7NO2 हैज़, ठीक है जी, कोई कंपाउंड दे रखा ऑर्गेनिक C7H7NO2, तो इसमें क्या प्रेजेंट होगा जी 17 एटम इन द मॉलिक्यूल ऑफ द कंपाउंड। ये बात भी सही हैगी बट मोस्ट अप्रोप्रिएट है, आप सभी को सम कर लीजिए तो ये भाई ठीक है जी कि भाई 17 एटम्स प्रेजेंट है। बट यहाँ पर अगर हम बात करेंगे इक्वल मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन, इक्वल मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन बाय मास, नहीं भाई हाइड्रोजन तो 7 ही दे रखे जबकि कार्बन 7 है, बट एक कार्बन का मास कितना होता है जी 12 होता है और एक हाइड्रोजन का मास होता है 1, तो ये भी इसके इक्वल नहीं होगा जी। दूसरा हैगा थर्ड, ट्वाइस द मास ऑफ ऑक्सीजन एटम कंपेयर टू नाइट्रोजन एटम, भाई दोनों का अगर हम बात करें नया ऑक्सीजन का अगर आप ट्वाइस कर रहे हो और उसके साथ फिर आप नाइट्रोजन को कंपेयर कर रहे हो तब भी ये सही नहीं होगा, क्योंकि एक ऑक्सीजन का मास जो होता है वो 16 और नाइट्रोजन का मास होता है जी 14। जबकि अगर हम बात करें नेक्स्ट डी की, तो डी में क्या होगा ट्वाइस द मास ऑफ नाइट्रोजन एटम्स कंपेयर टू हाइड्रोजन एटम्स। क्या है जी हाइड्रोजन एटम्स, यहाँ पर क्या बोल रहा है क्योंकि एक नाइट्रोजन दे रखा, सिंगल एक नाइट्रोजन है जिसका मास कितना होता है जी 14, कितना होता है जी 14। दूसरा यहाँ पर हाइड्रोजन कितने दे रखे जी 7, कितने दे रखे जी 7, और ये बोल रहा है ट्वाइस द मास ऑफ नाइट्रोजन एटम। अगर हम हाइड्रोजन को क्या कर दे जी ट्वाइस कर दे तो उसका भी मास कितना हो जाएगा जी 14। तो इसका जो अप्रोप्रिएट आंसर है जो राइट वो डी दे रखा आंसर की में, ठीक है जी। नेक्स्ट अगर हम बात करें विच ऑफ द फॉलोइंग जनरल फॉर्मूला ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, देखिए जी सैचुरेटेड क्या होता है, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, इट्स कॉल्ड सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, और कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड क्या कहलाता है जी अनसैचुरेटेड, ट्रिपल बॉन्ड भी क्या कहलाता है अनसैचुरेटेड। एल्केन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है जी CnH2n+2, एल्केन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है जी CnH2n+2, जबकि एल्किन का जो होता है CnH2n ओनली, और अगर एल्काइन की बात करें तो CnH2n-2 होता है। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा जी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से पूछा गया क्वेश्चन है ए। नेक्स्ट है जी इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट वेट क्या होता है मोलर मास, ठीक है, मोलर मास डिवाइडेड बाय चार्ज ऑन द स्पीसीज, स्पीसीज पे चार्ज क्या है, ठीक है जी, उसी को हम क्या बोलते हैं जी इक्विवेलेंट वेट कहते हैं। यहाँ पर अगर हम बेरियम हाइड्रोक्साइड की बात करें, किसकी बात करें जी बेरियम हाइड्रोक्साइड की, तो बेरियम का जो मास होता है वो 137 दे रखा है। अगर मैं बात करूँ बेरियम हाइड्रोक्साइड की तो 137.3 प्लस ऑक्सीजन कितने दे रखे हैं जी 2, एक ऑक्सीजन का मास होता है जी 16, तो 2 ऑक्सीजन है तो उसका मास कितना हो जाएगा जी 32, कितना हो जाएगा जी 32, प्लस हाइड्रोजन कितने दे रखे जी 2, ठीक है जी। टोटल अगर आप इसको सम करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 171, कितना हो जाएगा जी 171, क्योंकि 7 और 7 4 177.3 कितना आ जाएगा जी मास, ये किसका मास है जी टोटल मास है बेरियम हाइड्रोक्साइड का। अब इस पे अगर मैं बात करूं तो बेरियम पे चार्ज होता है जी 2+, जिसके कारण OH जो सिंगल निगेटिव वाला हैगा वो कितने लगे जी 2। तो यहाँ पर इक्विवेलेंट वेट निकालना है तो हमें इसको क्या करना होगा जी 2 से पहले डिवाइड करना होगा। जब इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो लगभग अप्रोक्स ये आ जाएगा 85.3 के आसपास, क्योंकि इसको पूरा करेंगे तो 80.53 के आसपास आ जाएगा। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा इक्विवेलेंट वेट वो कितना होगा जी फर्स्ट वन, कितना होगा फर्स्ट वन 85.7, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 205 पर आप आ जाइए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू
फॉर द फॉर्म ऑफ कार्बन नोन एज डायमंड। डायमंड के लिए क्या चीज सही नहीं है, नॉट ट्रू बोला है। क्या बोला जी? नॉट ट्रू। तो देखिए जी, इट इज ए हार्डर देन ग्रेफाइट, ये तो सही स्टेटमेंट है। क्यों? क्योंकि भैया ये तो हार्डर होता है ग्रेफाइट से। दूसरा है इट कंटेन द सेम परसेंटेज ऑफ कार्बन एज ग्रेफाइट। हाँ भाई, कार्बन जितने होते हैं कंपोजिशन तो उतने होते हैं, तो ये भी स्टेटमेंट सही है। इट इज ए बेटर इलेक्ट्रिकल कंडक्टर देन ग्रेफाइट। भाई ये तो कंडक्टर होता ही नहीं। क्यों? क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं होता, सिर्फ ग्रेफाइट ही है जो नॉन मेटल्स में क्या होता है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टर होता है। तो ये स्टेटमेंट क्या है? नॉट ट्रू है। ठीक है जी, हमें नॉट ट्रू स्टेटमेंट चाहिए था, तो ये नॉट ट्रू स्टेटमेंट है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा जी? सी। जबकि फोर्थ ऑप्शन को भी देख लेते हैं, इट हैज़ द डिफरेंट कार्बन टू कार्बन डिस्टेंस इन ऑल डायरेक्शन। भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर डायमंड की अगर बात करें तो sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन होता है, टेट्राहेड्रल शेप होता है। ठीक है जी, और जबकि ग्रेफाइट की बात करें तो वो sp2 हाइब्रिडाइज होता है और ट्राइगोनल प्लेनर होता है। ठीक है जी, तो ये आपको याद रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 206, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन द मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ H2 गैस इज प्रोड्यूस बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ 1 ग्राम ऑफ द कंपाउंड बाय H2O एंड O। अब देखिए जी, ये रिएक्शन को ही देखकर ये सॉल्यूशन इससे यहाँ से निकल जाएगा। इस रिएक्शन को अगर आप देखोगे तो ही यहाँ से निकल जाएगा जी मैक्सिमम H2 कौन प्रोड्यूस कर रहा है। पहले में अगर आप देखेंगे एक कार्बन दे रखा है और उससे कितने 3H2, एक कार्बन मतलब CH4 दे रखा है और H2 1 मोल दे रखा है, उससे 3H2 प्रोड्यूस हो रहा है। यहाँ पर एक कार्बन है और उससे एक है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर कैसा है 1:1 का रेशो है, ऊपर में 1:3 का रेशो है। ठीक है जी, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ जो प्रोड्यूस हो रहा है वो भी कितना हो रहा है जी 1:2 के रेशो में, क्योंकि 2 हाइड्रोजन है तो यहाँ पर 1:2 के रेशो में। यहाँ पर C12 है, कितना जी C12H24, तो यहाँ पर जो प्रोड्यूस हो रहा है वो भी 1:1 का रेशो है जी। ठीक है जी, तो जो मैक्सिमम हाइड्रोजन प्रोड्यूस कर रहा है वो कौन होगा जी? फर्स्ट वन। तो इसका राइट ऑप्शन क्या आ जाएगा जी? फर्स्ट। चलिए जी, नेक्स्ट आ जाएगा विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन एक्सटिंग्विश योर फायर मोर क्विकली। ठीक है, जनरल साइंस का क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन एक्सटिंग्विश योर फायर मोर क्विकली। ठीक है, आग को जल्दी से कौन बुझा देगा? ठंडा पानी, गर्म पानी, हॉट वाटर या आइस। अब देखिए बॉइलिंग वाटर का मतलब है जी जो 100 डिग्री सेल्सियस पर इवोपोरेट हो रहा है। ठीक है जी, और हॉट वाटर। अब देखिए इसका जो राइट ऑप्शन है जी हॉट वाटर होता है। हॉट वाटर में से क्या वेपर भी निकलती जाएगी। ठीक है जी, तो वो क्या करेगा? हीट को, क्योंकि वाटर वेपर फॉर्म में है तो वो हीट को जल्दी से इवोपरेट करेगा और जल्दी से खत्म कर देगा फायर को। ठीक है जी, तो इसका राइट, ये जनरल साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो इसका जो राइट ऑप्शन है जी बेटा जी वो आ जाएगा जी सी। ठीक है जी, चलिए वेरी इंपॉर्टेंट VSC-PR थ्योरी से क्वेश्चन दे रखा है 208 को। ठीक है जी, तो 208 जरा देख लेते हैं हम, है ना जी। यहाँ पर क्या दे रखा जी? CH3F। क्या दे रखा जी? CH3F। ठीक है जी, और दूसरा क्या दे रखा है आपका HCHO और HCN और NH3। इन सब का क्या निकालना है जी? VSC-PR थ्योरी से स्ट्रक्चर देखना है। क्या देखना है जी? स्ट्रक्चर देखना है। क्या दे रखा है? पहला स्ट्रक्चर क्या दे रखा है जी? CH3F। क्या दे रखा जी? CH3F। अब एज इ नोटेड कार्बन के वैलेंस शेल में, क्योंकि कार्बन यहाँ पर सेंट्रल एटम है, कार्बन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 हाइड्रोजन लगा और 1 फ्लोरीन लगा। 2 से डिवाइड कर दोगे तो अगेन क्या आ जाएगा जी 4, और 4 आएगा तो sp3, और sp3 होगा तो क्या होगा जी? टेट्राहेड्रल। क्या होगा जी? शेप टेट्राहेड्रल होगा। दूसरा आपका मॉलिक्यूल क्या? HCHO। क्या हैगा जी? HCHO। ठीक है, HCHO। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो ये फॉर्मेल्डिहाइड है। क्या है जी? फॉर्मेल्डिहाइड है। फॉर्मेल्डिहाइड अगर हम बात करें तो कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और दोनों तरफ क्या लगा है जी? H। और मैंने यहाँ पर बताया था कि जब भी कार्बन डबल बॉन्ड में होता है तो वो क्या होता है जी? sp2 हाइब्रिडाइज होता है। यहाँ पर कितने सिग्मा बॉन्ड है जी? 3, 1 2 3, 3 सिग्मा बॉन्ड है, sp2 हाइब्रिडाइज है और उसका शेप क्या होगा जी? ट्राइगोनल प्लेनर होगा। क्या होगा जी? ट्राइगोनल प्लेनर। ठीक है जी, अगर हम नेक्स्ट अगर मॉलिक्यूल की बात करें HCN। क्या दे रखा जी? HCN। ठीक है, तो HCN में अगर हम बात करें
HCN में ये साइनाइड है, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन होता है और सिंगल बॉन्डेड कैसा जुड़ा है जी, हाइड्रोजन के साथ। कैसा जुड़ा है जी, सिंगल बॉन्डेड हाइड्रोजन के साथ। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे 2 सिग्मा बॉन्ड है। कितने सिग्मा बॉन्ड है जी, 2 सिग्मा बॉन्ड है। अब 2 सिग्मा बॉन्ड है तो 2 सिग्मा बॉन्ड के लिए इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp, और sp होगा तो इसका शेप क्या होगा जी, लीनियर। इसका शेप क्या होगा जी, लीनियर होगा। इसके अलावा अगर हम नेक्स्ट अगर हम बात करें, क्या दे रखा है मॉलिक्यूल, NH3। मॉलिक्यूल क्या दे रखा है जी, NH3। ठीक है जी। नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं जी, 5 प्लस 3 हाइड्रोजन दे रखे, 2 से आप डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 5 + 3 कितना हो जाएगा, 8 / 2 और 4 आ जाएगा, और इसलिए इसका हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3। क्या होगा जी, हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा। और इसका जो शेप होगा, क्योंकि यहाँ पर साइड एटम 3 है तो 3 + 1 का कॉम्बिनेशन हो रहा है, 3 + 1 का कॉम्बिनेशन है। तो 3 + 1 के कॉम्बिनेशन में ट्राइगोनल पिरामिडल होगा। क्या होगा जी, ट्राइगोनल पिरामिडल। तो पहले वाले में क्या आ रहा है जी, टेट्राहेड्रल, ट्राइगोनल प्लेनर, फिर लीनियर और ट्राइगोनल पिरामिडल। तो ये हमें देखना हैगा। अगर हम बात करें तो ये क्या होगा जी, टेट्राहेड्रल। अभी हमने निकाला क्या होगा जी, टेट्राहेड्रल। ठीक है जी। CHF3 ये क्या होगा जी, टेट्राहेड्रल। CHO क्या होगा, ट्राइगोनल प्लेनर। ठीक है। SCN क्या होगा जी, लीनियर। और NH3 क्या होगा, ट्राइगोनल प्लेनर। ठीक है जी। तो ये आपका एक चीज़ थी। वेरी स्मॉल इनसॉल्युबल पार्टिकल इन ए लिक्विड में बी सेपरेटेड फ्रॉम इट बाय यूजिंग। ठीक है जी। इनसॉल्युबल पार्टिकल दे रखा हैगा लिक्विड के अंदर। ठीक है जी। और सेपरेटेड फ्रॉम इट बाय यूजिंग। ठीक है। तो ये किस तरीके से होगा, तो भैया ये जब भी आपका इनसॉल्युबल पार्टिकल अगर दे रखा होता है तो वो डिकेंटेशन से ये सॉल्युबल होगा। अगर नेक्स्ट आ जाता है जी लेसेजाइन टेस्ट। लेसेजाइन टेस्ट कैसे होता है जी, यहाँ पर अगर हम बात करें 11th की, जब ऑर्गेनिक की केमिस्ट्री देखेंगे आप तो चैप्टर नंबर जो 11th का हैगा ऑर्गेनिक का पहला जो, उसमें देखेंगे तो लेसेजाइन टेस्ट जो होते हैं हाइड्रोकार्बन के अलावा जो दूसरे पार्टिकल है जो हेटेरो एटम्स है उनको ये बताता हैगा। तो लेसेजाइन टेस्ट में हम नाइट्रोजन को डिटेक्ट करते हैं, सल्फर को डिटेक्ट करते हैं, और हेलोजन में एक्सेप्ट फ्लोरीन को छोड़कर क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन को डिटेक्ट करते हैं ना जी। तो यहाँ पर आपका कौन डिटेक्ट नहीं होगा जी, ठीक है जी, कैन नॉट बी डिटेक्टेड, तो वो होता जी फ्लोरीन। लेसेजाइन टेस्ट में कौन डिटेक्ट नहीं होगा जी, फ्लोरीन नहीं डिटेक्ट होगा। तो ये आपको ध्यान में रखना हैगा। नेक्स्ट बात करें, इन विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म इज नॉट पॉसिबल। फंक्शनल ग्रुप का आइसोमेरिज्म नहीं पॉसिबल होगा जी, है ना जी। तो फंक्शनल ग्रुप में पहला दे रखा अल्कोहल। अब अल्कोहल का क्या है जी, OH। OH से आप ईथर बना सकते हो जी, OH से आप क्या बना सकते हो जी, ईथर बना सकते हो फंक्शनल। एल्डिहाइड, एल्डिहाइड जो होता है कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन हैगा जी, इससे आप कीटोन में कन्वर्ट कर सकते हो। इसको किस में कन्वर्ट कर सकते हो जी, कीटोन में। साइनाइड की बात करें तो इसका हम आइसोसाइनाइड बना सकते हैं। साइनाइड जो है उसको हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं जी, आइसोसाइनाइड में, फंक्शनल ग्रुप। पर जो अल्काइल हैलाइड हैगा, क्या है जी, अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड मतलब RX, अल्काइल हैलाइड मतलब X। अब X जो फंक्शनल ग्रुप, ये कभी इसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकते। यहाँ पर OH को किस में कन्वर्ट कर सकते हो जी, आप ईथर में। किस में कन्वर्ट कर सकते हो, ईथर में कन्वर्ट कर सकते हो। एल्डिहाइड को किस में कन्वर्ट कर सकते हो जी, आप कीटोन में कन्वर्ट कर सकते हो। साइनाइड को किस में कन्वर्ट कर सकते हो, आइसोसाइनाइड में। बट एल्डिहाइड को आप, अगर हम बात करें आपका जो हैलाइड हैगा, हैलाइड को आप कन्वर्ट नहीं कर सकते हो किस में, उसके फंक्शनल ग्रुप में। तो फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स नहीं दे सकता, हाँ पोजिशनल आइसोमर्स दे सकता है। तो इसका भी राइट ऑप्शन क्या आ जाएगा जी, C। क्या आ जाएगा जी, C। चलिए नेक्स्ट आ जाता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। फिशर प्रोजेक्शन प्रेजेंट द मॉलिक्यूल। अब देखिए फिशर क्या होता है, फिशर ये इस तरीके से, इसे फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला कहते हैं। ठीक है। और ये कैसा होता है, इक्लिप्स कन्फर्मेशन होता है। कैसा होता है जी, इक्लिप्स होता हैगा, और जिसके कारण एक अनस्टेबिलिटी रहती है। न्यूमैन प्रोजेक्शन कैन बी रिप्रेजेंटेड इन एन इक्लिप्स्ड एंड स्टेगर्ड एंड स्क्यू। ये तो राइट ऑप्शन हैगा जी, है ना, हमें नॉट चाहिए। फिशर प्रोजेक्शन ऑफ द मॉलिक्यूल इज मोस्ट स्टेबल। मोस्ट स्टेबल नहीं होता जी, फिशर मोस्ट स्टेबल नहीं होता। अगर हम बात करें मोस्ट स्टेबल में तो न्यूमैन या सोहर्स होता है, वो भी स्टेगर्ड। न्यूमैन या सोहर्स होगा, वो भी स्टेगर्ड फॉर्म में। तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी, इनकरेक्ट, मतलब नॉट करेक्ट स्टेटमेंट रहेगा जी। ठीक है जी, क्लियर रहेगा जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हैगा 213। चलिए 213 देख लेते हैं जब तक।
है ना। इस स्लाइड्स में हम 213 वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाँ जी, तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन हैगा आपका, ये है पॉलीमर से क्वेश्चन पूछा गया 2019 में। ये क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया जी? पॉलीमर से। पॉलीमर आपको कहाँ मिलेगा जी? 12th की केमिस्ट्री में मिल जाएगा। कैप्रोलैक्टम हैगा। कैप्रोलैक्टम से क्या बनता हैगा जी? नायलॉन 6 बनता हैगा। कैप्रोलैक्टम से क्या बनता है जी? नायलॉन 6 बनता हैगा। ठीक है जी, तो इसकी मैं रिएक्शन जरूर आपको बता देता हूँ। कैप्रोलैक्टम से क्या बन जाता है जी? नायलॉन 6 बन जाता हैगा। अगर मैं बात करूँ, है ना, कैप्रोलैक्टम की, तो ये रहा आपका, सॉरी, CDS, और ये तो है सही। चलिए एक मिनट, कैप्रोलैक्टम के रिएक्शन में आपको बता देता हूँ जी। कैप्रोलैक्टम के अगर हम बुक्स में भी देख लिया जाए, 12th में अगर आप जाओगे तो आपको पॉलीमर वाला चैप्टर रहेगा जी। कौन सा चैप्टर रहेगा जी? पॉलीमर वाला। ठीक है जी, कौन सा रहेगा जी? पॉलीमर वाला चैप्टर रहेगा। और वहाँ पर आपको कैप्रोलैक्टम से रिलेटेड अगर हम रिएक्शन की बात करें, है ना, तो यहाँ पर आपको कैप्रोलैक्टम वाला ये दिख जाएगा, जिसमें आपका क्या बनता है जी? नायलॉन 6 बनता है। क्या बनता है जी? नायलॉन 6। ये पूरा चैप्टर इंपॉर्टेंट हैगा। आपको पॉलीमर का चैप्टर अगर अच्छे से पढ़ना हैगा तो आप इस वाले चैप्टर को NCERT की बुक में से पढ़ सकते हैं जी। ठीक है जी, तो जहाँ पर आपको चीज़ आ जाएगी, एक तो नायलॉन 6 हैगा। नायलॉन 6 किससे बन रहा हैगा जी? आपका एडिपिक एसिड प्लस आपका यहाँ पर जो बन रहा हैगा वो 1 and 6 डायामीन से। ठीक है जी, किससे बनता है जी? 1,6 डायामीन से। तो ये आपका नायलॉन 6 है। जबकि नायलॉन जो 6 हैगा वो किससे बनता है जी? कैप्रोलैक्टम से। किससे बनता है जी? कैप्रोलैक्टम से। तो ये रहा कैप्रोलैक्टम। ठीक है जी, दिस इज कॉल्ड कैप्रोलैक्टम। तो ये क्वेश्चन पूछा गया, कैप्रोलैक्टम से क्या बनता है जी? नायलॉन 6। ये रहा कैप्रोलैक्टम का फॉर्मूला। अगर आप इसको बनाएंगे तो आपका क्या होगा? कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में 6, मतलब टोटल नाइट्रोजन के बाद 6 कार्बन आ जाते हैं, इसलिए इसमें यहाँ पे 6 लगाएगा। जबकि नायलॉन 6 की अगर हम बात करें, है ना, अगर मैं नायलॉन 6 की बात करूँ तो उसके दोनों नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में 6 कार्बन होते हैं, है ना जी। ये दोनों नाइट्रोजन के बीच में 6 कार्बन है और इधर भी 6 कार्बन है, इसलिए इसको नायलॉन 6 कहते हैं। तो बाकी के बचे हुए क्वेश्चन हम नेक्स्ट उसमें हम कर लेते हैं। थैंक यू, जय हिंद।